यतो धर्मस्य ततो हनुमाना यतो हनुमाना ततो जय. Hey guys, good morning. Welcome to our new vlog. So this is the Rebirth Game Day 62 and Spiritual Saturday episode number 6. इससे पहले हमने Spiritual Saturday episode 5 तक हनुमान चालीसा की फर्स्ट 4 लाइन जो कि इंट्रो है, उसके बाद जो 40 लाइन्स आती है उसको डिस्क्राइब किया. ईच एंड एवरी वर्ड को हमने मॉडर्न डे टू डे लाइफ में यूज कर कैसे हनुमान चालीसा को जीना है ये पढ़ लिया. अब बारी है रिमेनिंग हाफ पोर्शन ऑफ हनुमान चालीसा को डिकोड करना. So without wasting time, let's start our today's Spiritual Saturday episode number 6. तो गाइज आज के स्पिरिचुअल सैटरडे 6 में हम लाइन नंबर 41 से लेकर लाइन नंबर 48 इन 8 लाइंस को डिस्क्राइब करेंगे, जानेंगे, समझेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेस वीडियो आई वांट टू लेट यू नो, क्लोज योर आईज एंड फील द डिवाइन कामनेस ऑफ दिस हनुमान चालीसा's नेक्स्ट 8 लाइंस. राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिन पैसारे, सब सफल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना. आपन तेज समारो आपे, तीन लोगों का कथे कापे, भूत पिचछ निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे. Open your eyes. So these are the 8 lines. तो आज की हमारी फर्स्ट लाइन और हनुमान चालीसा की लाइन नंबर 41 कम्स हियर. राम दुआरे तुम रखवारे. इसमें तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने द्वार का रक्षक बनाया. इसका अर्थ केवल ये नहीं था कि हनुमान जी प्रहरी थे, बल्कि इसका अर्थ ये था कि भगवान श्री राम जी तक पहुंचने का रास्ता हनुमान जी की भक्ति और सेवा से होकर गुजरता है. द्वार हमेशा दो चीजों को नियंत्रित करता है, कौन अंदर आएगा और कौन बाहर रहेगा. आज भी हमारे इस मनुष्य रूपी इंसान के जीवन में एक द्वार ऐसा है जिस द्वार पे हमारा कंट्रोल नहीं है, और वो है मन का द्वार. अगर आपके मन का द्वार पर आपका कंट्रोल नहीं हो तो आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, ऐसे बहुत सारी चीजें अंदर आ जाती है और आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती है. तो हनुमान जी हमें सिखाते हैं अगर लाइफ को सुधारना है, लाइफ को कंट्रोल करना है, तो अपने मन के गेट कीपर बनो, अपने मन को कंट्रोल करो, हर एक चीज को समझो, जानो, और किस चीज को अपने शरीर के दिमाग के अंदर लेना है और किस चीज को बाहरी रखना है ये जान लो, तभी लाइफ सेटल होना स्टार्ट होती है. तो इस लाइन से हमें पावरफुल कोट मिलता है, प्रोटेक्ट योर माइंड बिकॉज योर माइंड क्रिएट्स योर लाइफ. सो गाइस आज की हमारी सेकंड लाइन और हनुमान चालीसा लाइन नंबर 42 कम्स हियर. होत न आज्ञा बिन पैसारे. इस लाइन में तुलसीदास जी में कहना चाहते हैं हनुमान जी के परमिशन के बिना भगवान राम जी के द्वार में प्रवेश नहीं किया जा सकता. इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? भगवान तक पहुंचने से पहले अपने अंदर के भीतरी अहंकार को छोड़ना पड़ता है. क्यों? क्योंकि जहाँ पे ईगो होता है वहां पे ग्रेस टिकती नहीं. आज बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी स्टेटस के लिए करते हैं, भक्ति सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन भगवान शब्दों से नहीं, भावनाओं से, हृदय से जुड़ते हैं. जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक आंतरिक शांति नहीं आएगी. परमिशन सबसे पहले भीतर से आती है, फिर ऊपर से आती है. तो इस लाइन से हमें पावरफुल कोट मिलता है, ह्यूमैनिटी ओपन्स एवरी डोर्स बट इन अदर हैंड्स ईगो क्लोजेस दैट एवरी डोर्स. सो गाइस आज की हमारी थर्ड लाइन और हनुमान चालीसा की लाइन नंबर 43 कम्स हियर. सब सुख है तुम्हारी शरणा. इस लाइन में तुलसीदास जी में कहना चाहते हैं जो भी व्यक्ति हनुमान जी के शरण में आता है उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है. लेकिन सुनो, यहाँ पे सुख का अर्थ धन, लग्जरी, कंफर्ट नहीं है. फिर सुख का अर्थ क्या है? मन की शांति, डर से आजादी, उद्देश्य पूर्ण जीवन. और यही इस चौपाई का सबसे बड़ा संदेश है. आज हमारे पास लाइफ में सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन पीस ऑफ माइंड कम होते जा रहा है. लाइफ में मनी है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है. लाइफ में रिश्ते है लेकिन हैप्पीनेस नहीं है. तो हनुमान जी हमें यहाँ पे सिखाते हैं जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसे बाहर की दुनिया की कोई भी चीज अधूरी महसूस होने नहीं देती, क्योंकि सच्चा सुख बाहरी नहीं, अंदर भीतर पैदा होता है. तो इस लाइन से हमें पावरफुल कोट यही मिलता है, योर इनर पीस इज इक्वल टू योर ग्रेटेस्ट वेल्थ. सो गाइस आज की हमारी फोर्थ लाइन और हनुमान चालीसा की लाइन नंबर 44 कम्स हियर. तुम रक्षक काहो को डरना. इस लाइन में तुलसीदास जी में कहना चाहते हैं जिसके रक्षक स्वयं हनुमान जी हो उसे लाइफ में किसी भी बात का भय क्यों होगा. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स, मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ पे उनका सामना आप अकेले नहीं करोगे. यही इस लाइन का सबसे बड़ा संदेश है. आज इंसान के लाइफ में फेल्योर आने से इंसान डरता है, रिजेक्शन आने से डरता है, फ्यूचर से, लोगों के ओपिनियन से डरता है, और यही डर उसे कोशिश करने से पहले, शुरू करने से पहले पीछे रोकने का काम करता है. हनुमान जी हमें सिखाते हैं यदि आपके अंदर फेद मजबूत हो तो बाहर का बड़ा कितना भी दर्द हो वो अपने आप छोटा होने लगता है, कितना भी बड़ा फियर हो वो छोटे होने लगता है. क्योंकि हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद भी आगे बढ़ना होता है. तो इस लाइन से हमें पावरफुल कोट यही मिलता है, फियर श्रिंक्स व्हेन फेथ ग्रोज. सो गाइस आज की हमारी फिफ्थ लाइन और हनुमान चालीसा की लाइन नंबर 45 कम्स हियर. आपन तेज समारोह आपे. इस लाइन में तुलसीदास जी में कहना चाहते हैं हनुमान जी की अपार शक्तियों के ऊपर उनका स्वयं नियंत्रण है, और यही उनकी सबसे बड़ी महानता है. क्योंकि शक्ति होना महान नहीं,
उन शक्तियों पर नियंत्रण होना मानता है। और यही इस लाइन का सबसे बड़ा संदेश है। आज इंसान के लाइफ में उसके एंगर पर कंट्रोल नहीं है, डिजायर्स पर कंट्रोल नहीं है, उसके वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और फिर लोग बोलते हैं कि लाइफ में कंट्रोल छूट चुका है। तो हनुमान जी हमें सिखाते हैं, जिस इंसान ने अपने आप को खुद को जीत लिया, उसे बाहर की दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर की जाती है। और इस लाइन से हमें पावरफुल कोट यही मिलता है, डिसिप्लिन इज अ रियल पावर। सो गाइस, आज की हमारी 6th लाइन और हनुमान चालीसा की लाइन नंबर 46 कम्स हियर, तीन लोग हंक तिकाप है। इस लाइन में तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं, जब हनुमान जी अपना विशाल रूप धारण करते हैं, तेज प्रकट करते हैं, तब तीनों लोग कांप उठते हैं। ये केवल उनके पावर की प्रशंसा नहीं, ये उनके प्रेजेंस का वर्णन है। और यही इस लाइन का सबसे बड़ा संदेश है। कुछ लोग कमरे में आते हैं और कुछ बदलता नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमरे में आते ही उनके कैरेक्टर, उनके कॉन्फिडेंस, उनके एनर्जी के कारण पूरा वातावरण बदल जाता है। आज लोग फॉलोअर्स, फेम, सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन रियल इन्फ्लुएंस किसी पद या पहचान से नहीं, कैरेक्टर से होता है। तो हनुमान जी हमें सिखाते हैं, एक ऐसा इंसान बनो जिसकी मौजूदगी ही प्रेरणा बन जाए। और इस लाइन से हमें पावरफुल कोट यही मिलता है, बिल्ड योर प्रेजेंस नॉट जस्ट योर प्रोफाइल। सो गाइस, आज की हमारी 7th लाइन और हनुमान चालीसा की लाइन नंबर 47 कम्स हियर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इस लाइन में तुलसीदास जी में कहना चाहते हैं, जहां पे हनुमान जी का स्मरण किया जाता है वहां पे भूत पिशाच पास नहीं आते, लेकिन इसका डीप मीनिंग एक अलग है। आइए जान लेते हैं। भूत केवल अदृश्य शक्तियां नहीं, भूत हमारे बीते हुए कल का पछतावा है। और पिशाच केवल कहानियों के पात्र नहीं, हमारी लाइफ के स्टोरी के फियर, एंजाइटी, निगेटिव थॉट्स, कंपैरिजन, इन जैसे थॉट्स है। और यही इस चौपाई का सबसे बड़ा संदेश है। जिसका मन मजबूत होता है उसे बाहर की नकारात्मक शक्तियां हिला नहीं सकती। तो हनुमान जी हमें सिखाते हैं, पहले बाहर के अंधेरे से पहले अपने मन के डार्कनेस को हराओ, क्योंकि अ स्ट्रॉन्ग माइंड रिजेक्ट्स नेगेटिव एनर्जी। सो गाइस, आज की हमारी लास्ट लाइन और हनुमान चालीसा की लाइन नंबर 48 कम्स हियर, महावीर जब नाम सुना। इस लाइन में तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं, जब हनुमान जी का नाम लिया जाता है तो केवल एक शब्द नहीं बोला जाता, साहस को जगाया जाता है। और यही इस चौपाई का सबसे बड़ा संदेश है। महावीर केवल एक शब्द नहीं, एक माइंडसेट है, एक प्रेरणा है, एक याद है, एक ऐसी याद जो हमें याद दिलाता है हर एक इंसान के अंदर अपने लाइफ में प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता मौजूद होती है। आज इंसान हर जगह मोटिवेशन ढूंढता है, लेकिन असली मोटिवेशन बाहरी नहीं, भीतर जगता है। तो हनुमान जी सिखाते हैं, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, डर आए, तो अपने अंदर के महावीर को याद करो, उसे जगाओ। और इस लाइन से हमें पावरफुल कोट मिलता है, रिमेंबर योर स्ट्रेंथ एंड यू बिकेम पावरफुल, करेज इज जस्ट कॉन्टिजियस। तो गाइस, आज के इन 8 लाइन से, लाइन नंबर 41 से लेकर लाइन नंबर 48 तक के लाइन से हमें कंक्लूजन और एक लाइफ का लेसन क्या मिलता है। राम द्वारे सिखाता है, गार्ड योर माइंड। आज्ञा हमें सिखाती है, ह्यूमैनिटी बिफोर ग्रेस। शरण सिखाती है, इनर पीस। रक्षक सिखाती है, फियरलेस फेथ। तेज संभालना सिखाता है, सेल्फ कंट्रोल। तीनों लोग सिखाता है, पावरफुल प्रेजेंस। भूत पिशाच सिखाता है हमें, विन योर इनर डिमॉन्स। और लास्ट में महावीर नाम सिखाता है, अवेकन योर करेज। और यही कारण था, हनुमान जी केवल संकट मोचन नहीं, वे माइंड, स्पिरिट, कैरेक्टर के सबसे बड़े मास्टर थे। और यही था हमारे आज के हनुमान चालीसा के लाइन नंबर 41 से लेकर 48 तक का डिकोडेशन। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर शेयर कीजिए। मिलते हैं स्पिरिचुअल सैटरडे एपिसोड नंबर 7 में। तब तक के लिए बाय बाय।